डेफिनेशन सोशल एक्शन लिखिए डेफिनेशन। सोशल एक्शन में पहले लिखना डेफिनेशन, उसके बाद अगला लिखना एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन। एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन, एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन, एलिमेंट ऑफ सोशल एक्शन और टाइप ऑफ सोशल एक्शन। एलिमेंट्स मतलब होगा उसके घटक, सोशल एक्शन और सोशल एक्शंस के प्रकार। ठीक है, अब सोशल एक्शन क्या है क्या नहीं है पहले उसके बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले एक बंदे का नाम याद कर लेना। जब सोशलॉजी वाज डेवलप्ड, जब सोशलॉजी बन रहा था एज अ सब्जेक्ट, तो इसके कई सारे फाउंडिंग फादर्स थे। फाउंडिंग फादर्स कौन होते हैं? वो लोग जिन्होंने सोशलॉजी सब्जेक्ट को बनाया, दे आर नोन एज अ फाउंडिंग फादर। कंफर्म। आफ्टर मेकिंग अ सोशलॉजी एज अ सब्जेक्ट, व्हाट विल बी द डिटेल्ड वर्जन, व्हाट विल बी द डेफिनेशन? आप सोशलॉजी की क्या डिटेल वर्जन होगी, क्या डेफिनेशन होगी? तो सबसे ज्यादा अगर डेफिनेशन दी है ना किसी ने, तो वो दी है मैक्स वीबर ने। किसने दी है? मैक्स वीबर। मैक्स वीबर ने एक सिद्धांत निकाला, जिन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोशल एक्शन को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया? सोशल एक्शन, यानी सामाजिक प्रतिक्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यानी उन्होंने क्या किया? सोशल एक्शन को डिफाइन किया। अब व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एक्शन? तो सोशल एक्शन इज डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड। सोशल एक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका सोशल और दूसरा है आपका एक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन? दोज एक्शन व्हिच इज डन फॉर द सोशल पर्पसेस। पहला शब्द का मीनिंग आ जाए, यस सोशल एक्शंस, दोज एक्शंस व्हिच इज डन इन अ सोसाइटी। अगला वर्ड आ जाए दिमाग में, क्या वह सिद्धांत का मतलब यह है कि वो प्रतिक्रिया जो हम समाज में करते हैं, ये समाज द्वारा की गई प्रक्रिया? या फिर एक और तीसरा क्वेश्चन आता है, ऐसी प्रतिक्रिया, दोज एक्शंस व्हिच हैव अ पॉजिटिव एंड अ जेन्युइन इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। यानी अगर ऐसा कोई एक्शन, एक्शन मतलब क्या होती? क्रिया। सोचो मैं गाड़ी चला रहा हूं, सामाजिक क्रिया है। अब अगला क्वेश्चन तो पहले ये समझ लो, सामाजिक शब्द का मीनिंग क्या किया जाता है? तो अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, याद है? कौन सी दी है? अपन हर वक्त उसी को टेपते हैं यूपीएससी में, डैश द सोसाइटी, डैश द समथिंग, डैश द, क्या थी? फॉर द पीपल, बाय द पीपल और एक और ऑफ द पीपल। अब इसमें पीपल हटा के सोसाइटी लगा दो, समाज के लिए, समाज से। और कोई भी कार्य करोगे तो हमारे द्वारा जो समाज के लिए और हमारी क्रिया के कारण उस पर होने वाले प्रभाव को ही सोशल एक्शन कहा जाता है। सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक सामाजिक एक्शन, सोशल एक्शन है। सोचो गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे बाजू में कोई ठेला लेके खड़ा हो, मैं ठेले वाले पे ठोक, तो उससे कहीं ना कहीं समाज में जो एक्टर्स है, अगला क्वेश्चन आता है एक्टर कौन होते हैं? तो अपन आगे पढ़ेंगे, ये एलिमेंट है सोशलॉजी के। एक्टर्स आर दोज पर्संस हु आर परफॉर्मिंग द एक्शंस। एक्शन करने वाले एक्टर कहलाते हैं। यानी समाज में जो आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, आप भी एक्टर हो। अब अगला क्वेश्चन आता है आप क्या कर रहे हो? आप सामाजिक प्रक्रिया कर रहे हो, यू आर स्टडिंग। आई एम ऑल्सो डूइंग द सोशल एक्शन बिकॉज आई एम टीचिंग। Your parents are also doing the social action because they are earning for survival. सही बात है। Your neighbors, आपका पड़ोसी कोई भी हो, सामाजिक प्रतिक्रिया करता ही करता है। तो पहली डेफिनेशन लिखना इसमें, सोशलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल एक्शन। लिखना समाजशास्त्र, सामाजिक, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान है। सोशलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल एक्शन। हर एक लाइन का देखो, कितना पढ़ोगे, कितना कचरा करोगे, यू डिसाइड बाय योरसेल्फ, कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना। बट द मेन थिंग इज दैट व्हेन यू शुड नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन इन सोशलॉजी। आपको ये पता होना चाहिए कि सोशलॉजी में कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दिस इज अ सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में एक फिलोसफर होता है। वो फिलोसफर जो अपनी द्वारा सोची गई चीज़ को क्या करता है? सर्टिफाई कर देता है। अब सोशलॉजी में चीज़ें सर्टिफाई कैसे करते हैं? सुबह उठ के यानिंग करते हैं, ये सोशल बिहेवियर है। एक ने करा, दूसरे को ऑटोमेटिकली, अभी मैंने मुंह फाड़ा, इसका पहले फट गया, ये क्या है? सोशल एक्शन है ना। बट व्हेन आई एम डूइंग इन माय रूम, तो ये किसी पे असर नहीं करता। बट
When socially or publicly, सोचो I'm in any seminar में, किसी सेमिनार में, if I'm representing the people, मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसी बीच में स्टेज पे नेगेटिव सोशल एक्शन है, तो सोशोलॉजी में इसका भी अध्ययन है। तो आपके अकॉर्डिंग सोशोलॉजी है क्या? आप अपने कंसेप्ट बनाओ। देखो, मोर यू मेक योर कंसेप्ट, मोर यू जस्टिफाई। सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी फाकालॉजी करनी है कर लो, जितना फाक सकते हो फाक लो। तो भाई ये कि आपने क्या फाका, तो वहाँ पे बोल दिया एक बहुत अच्छी चीज़, सोशोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सोशल एक्शन का। इसका मतलब समझे कि सोशोलॉजी पूरा डिपेंड है सोशल एक्शन पर, और सोशल एक्शन के पूरे अध्ययन कौन करता है? सोशोलॉजी। अगला लिखना है इसमें, द एक्शन which affects the other people, the action which affects the other people. I am going to denote only important thing. The action which affects the other people is known as social action. वह प्रतिक्रियाएं बोलेंगे, वह क्रियाएं जो दूसरे व्यक्ति विशेष को प्रभावित करती हैं, it is known as a social action. Now its ground is very big. How much you want to write, you can write. इसका ग्राउंड बहुत बड़ा होगा, आपको जैसे लिखना है लिख लो। सोशल एक्शंस, व्हाट? दोज एक्शंस व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय द सोसाइटी। इधर वे सभी एक्शंस जो किसी समाज में आप लोग क्या करते हो? प्रस्तुत करते हो। पहला क्वेश्चन ओटी लग गया, हाँ भैया सोशल एक्शन है। अगला सोचो, मैं एक फिलोसोफर हूँ, मैं कैसे बोलूँगा? दोज एक्शंस व्हिच इज डन इन द सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ, मतलब वे सभी क्रियाएं जो इस समाज में अच्छे लोगों के लिए, अच्छी चीजों के लिए, मतलब किसके लिए करा? सोशल वेलफेयर, सामाजिक उत्थान के लिए जाए, वो सोशल बिहेवियर है। क्यों? अब अगला क्वेश्चन यहीं से आता है। क्यों सर? एक बात बताइए, वो जो क्रिमिनल है ओसामा बिन लादेन, उसने भी तो सोशल एक्शन किया ना। एक बम लिया, बम लेने के बाद भाई साहब उसने अमेरिका पे फोड़ दिया। क्या किया उसने? सोशल एक्शन किया। हम भी तो दिवाली पे बम फोड़ते हैं, उसने भी फोड़ दिया। अंतर क्या था? बोथ आर डूइंग सोशल एक्शन, बट दियर उसका रिजल्ट सोसाइटी पे कैसे पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट कैसे पड़ा? उसने हज़ारों लोगों को मारा, मौत के घाट उतार दिया। जेन्युइनली दोज पीपल्स, वो लोग, दोज हू आर इनोसेंट, इनोसेंट को हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग? जो बहुत ही निर्दोष, इनोसेंट थे, मासूम निर्दोष थे, they also died in that social action. इसका मतलब क्या है? समाज में सिर्फ वही क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा जिसका प्रभाव समाज में कैसा पड़े? सकारात्मक। समझ में आया? तो कौन से चीज़ों का रिकॉर्ड होगा सोशोलॉजी में? तो सोशोलॉजी में उन चीज़ों का रिकॉर्ड होगा जो क्या करेगा? समाज पे कैसा प्रभाव डालेगा? सकारात्मक, यानी कैसा होगा? पॉजिटिव अप्रोच इसकी होगी। अगला लिखना, means here should be communication and relationship between people. Means there should be a communication and relationship. There should be a communication and relationship between people. इसका तात्पर्य ये है कि, अगला पॉइंट, इसका तात्पर्य ये है कि समाज में व्यक्ति विशेष के मध्य, समाज में व्यक्ति विशेष के मध्य बातचीत तथा सामाजिक रिश्ता होना चाहिए। बातचीत व सामाजिक रिश्ता होना चाहिए। अगली चीज सोचो, इस लाइन में तुम्हारी दो चीजें और ऐड कर दी। इधर सोशल बिहेवियर, हमेशा सोशल, जो अपन बात कर रहे थे सोशल एक्शंस की, तो सोशल एक्शंस में वही सोशल एक्शन होगा जब लोग आपको जानेंगे। अब रास्ते में तुम सोचो कि आज माधुरी दीक्षित गुना आ जाए, जैसे हेमा मालिनी जी आई थी, तो आपको पता है हेमा मालिनी जी की शक्ल नहीं दिख रही होगी लोगों को, लेकिन भाई साहब वहाँ पे लटक के देख रहे हैं, हेमा मालिनी डांस कर रही, चलन दो भैया, सब देख रहे हैं, उन्हें कैसे बोरा नहीं, चलो 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 चलो। एक इन्फ्लुएंसर होता है, जैसे बोलते हैं सामाजिक इन्फ्लुएंसर, जैसे बोलते हैं आजकल यूट्यूब पे सोशल इन्फ्लुएंसर, उसमें कोई भी एयरपोर्ट फीट आ गई थी, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, वो बहुत माइंडेड है। माइंडेड क्यों है पता है आपको?
दो तरीके के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो समाज को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहे, प्रभावित करे। जैसे कई ऐसे MBA चाय वाला एक इसका एग्जाम्पल था। उसने चाय को मल्टीनेशनल बना दिया। वो कुल्हड़ में पिलाता था चाय, और वो आज आप तो बताओ कि कुल्हड़ की चाय पौराणिक काल से नहीं बिक रही क्या? चल रही है। किसी ने सोचा? नहीं सोचा। MBA चाय वाले ने उस 5 रुपए की चाय को 17 रुपए की चाय बना के बेचा। लोगों ने तो एक्सेप्ट किया यार, बाकी उसने किसी छोटे बिजनेस आउटलेट को एक बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी बनाने की सोची। लोग उससे प्रभावित हुए। प्रभावित कैसे हुए? पॉजिटिव के नेगेटिव। अब ये आपके ऊपर है समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में, कि आप किसी के एक्शन को देख के, जैसे मूवी चलती है, कहते हैं बच्चों को ना ये एवेंजर्स थॉर की मूवी नहीं दिखना। एक आप सोचिए, बचपन में हमारे टाइम में एक शक्तिमान नाटक आता था, बहुत चला था। और शक्तिमान ने ऐसा करा और घूम गया, सोशल एक्शन किया उसने। सोशल एक्शन उसने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। क्या अच्छी चीज़ें सिखाई? भाई साहब, लोगों को गलत नहीं करना चाहिए, नहीं तो शक्तिमान आ जाएगा। पर शक्तिमान का संदर्भ हम एक भगवान से लगा सकते हैं। भगवान का ऐसा दूत जो हर चीज़ में हमारी रक्षा करता है, लेकिन उसका असर समाज में उल्टी तरीके से ले लिया। अब हमारे घर के जितने भी चुन्नू पप्पू गोलू थे, तो छत पे चढ़ गए, शक्तिमान दा, एक की टांग टूटी, एक की जेब टूटी। जे तो पता है ऊपर से छत से कूदी तो एक डलिया वाले के ऊपर गिर गई, डलिया वाली मर गई और ठीक। अब आप जी बताओ, ऐसे सोशल एक्शन किस काम के? तो सोशल एक्शन में क्या किया जाता है? उन्हीं व्यक्तियों के बीच का अध्ययन किया जाता है। दोज पीपल्स आर कम्युनिकेटिंग और हैविंग रिलेशन विद ईच अदर। मेन चीज़ क्लियर है? अब ऐसा तो है नहीं है आप किसी ठेले वाले से कम्युनिकेशन और ये सब। हमेशा हम लोग सोशल एक्शन उनके साथ करते हैं जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या होगा आपका रिलेशनशिप, और दूसरा क्या हो गया? अगला लिखना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो। ईटिंग अ फूड इज नॉट अ सोशल एक्शन। आहार ग्रहण करना कोई सामाजिक आहार ग्रहण करना, ईटिंग अ फूड इज नॉट अ सोशल एक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो अगला, डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड पैकेट्स टू द पुअर, गरीबों को खाना वितरण करना। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अब इधर देखो, आप चले टिकिया की दुकान पे जाकर रिंकी की टिकिया दे सुताई दे सुताई दे सुताई, खा खू के पेट इतना बड़ा कर लिया, इतनी जोर से झोल पिया कि सुबह झोली झोल आ रहा है। अब आप ये बताओ, इज इट एज अ सोशल एक्शन और व्हाट? नहीं है कोई सोशल एक्शन। लेकिन आपने गरीबों को पैकेट बांटा, आप बताओ आपकी एक्शन से क्या हुआ? पॉजिटिविटी फैली कि नहीं फैली? जब आपके एक्शन से पॉजिटिविटी फैले तो समझ लो वो क्या है? सोशल एक्शंस। क्लियर है सबको? तो दिस इज नोन एज सोशल एक्शन। तो ये आपके सामने दो एग्जांपल्स है, इसके बाद लगाना अपन अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। नाउ इट्स अ सोशियोलॉजी में हमेशा पहले शब्द को समझाया जाता है और आफ्टर दैट यू हैव टू रीच टू द पॉइंट। चलो अगला लिखना, व्हेन वन और मोर पर्सन, व्हेन वन और मोर पर्सन, जब एक से अधिक व्यक्ति, व्हेन वन और मोर पर्सन डू एक्शन in the presence of social situation, when one or more person do action in the presence of social situation is called social action। इसका तात्पर्य है कि जब एक या एक से अधिक व्यक्ति सामाजिक अवस्था में कोई क्रिया करते हैं तथा उस क्रिया का प्रभाव उस समाज पर पड़ता है, तो उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। दैट इज नोन एज अ सोशल एक्शन। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ सोशल एक्शन? पॉजिटिविज्म। प्रेजेंस ऑफ सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड सोशल एक्शन। अब मुझे आप ये बताओ, इस वाले टॉपिक को आप और भी ब्रॉडली लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? अच्छा आप ये बताओ, क्या इसमें थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म इन्वॉल्व नहीं दिखती आपको? पॉजिटिविज्म का सिद्धांत आपको नहीं दिखता? सामाजिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो समाज आपको एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें भी तो वही है, वह सभी एक्शन जो समाज के लोगों के बीच में किए जाएं और समाज उसे सकारात्मक अपना ले,
और उसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। इट मीन्स दोज एक्शंस विच इन्फ्लुएंस वन और मोर पर्सन इन योर सर्कमस्टेंसेस या इन योर कंडीशन एंड विच इफेक्ट देम पॉजिटिवली, दैट इज नोन एज सोशल एक्शन। इतना कचरा सिर्फ एक डेफिनेशन के लिए। समझ गए आप सोशल एक्शन का मतलब? अच्छा मुझे ये बताओ, नहाना सोशल एक्शन है क्या? कुंभ नहाना सोशल एक्शन है? समाज पूरा इकट्ठा सो जाए भाई साहब सब पवित्र हो जाएंगे, तो दैट इज अ सोशल एक्शन। समझ गए? अगला लिखो, एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन। सामाजिक एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन। सामाजिक, सामाजिक क्या? क्रिया के घटक। क्या? कैसे नहीं? तुम मुझे बताओ, कहीं का भिखारी कह रहा देना माई, तुमने उसने कही हम 4 दिन से भूखे हमें पैसे दे दो, तो तुम बढ़िया उसके सामने पॉपकॉर्न खा रही हो, गरीब को देख रही पॉपकॉर्न खा रही हो, ये सोशल एक्शन है? नहीं है। धीरे से तुमने वो पॉपकॉर्न उठा गरीब को दे दिया, उसने कही जीती रहो माई, तेरे बच्चे आबाद, दूधो नहाओ पूतो फलो, ठीक है, सदा सुहागवती रहो, चिरंजीवी रहो, ठीक है, उसके बाद अनिल कपूर रहो, मतलब सदा जवान रहो। तो आप ये बताओ, ये सोशल एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? यानी आपने क्या किया भाई साहब, आपने समाज में किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो वो सोशल एक्शन। तो तुम खुद समझ लो ना कि सोशल एक्शन क्या था। गाड़ी चला रही हो रोड पे, सोशल एक्शन है क्या? तुम गाड़ी चला रही हो, सोशल एक्शन है? नहीं है। क्यों? समाज में ही तो गाड़ी चला रही हो। कहते सर मैं किसी चढ़ा दूंगी ना गाड़ी, तो वो सोशल एक्शन। तो जो समाज में रह के किसी लोगों को अफेक्ट करे ना, वो सोशल एक्शन। ठीक है, अगला लिखो, पहला लिखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नायक, एक्टर। सोनू नायक मत लिख देना, एक्टर लिखना। अच्छा, हु इज एक्टर? सपोज आपके सामने सबसे बड़ा कार्टूनिस्ट मैं खड़ा हूं। एक्टर कौन होता है भाई? नायक कौन होता है? नायक कौन होता है? वो सोनू नायक ही नहीं कह रहा, नायक कौन होता है? अरे मेरे मूर्खों, समाजशास्त्र में नायक कौन होता है? जो क्या करता है? लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण देता है। तो लिख लो, एन इंडिविजुअल हु परफॉर्म द एक्ट। वह व्यक्ति विशेष जो समाज के सामने प्रस्तुतिकरण देता है, वो कौन हो गया? क्लियर है? इधर गरीबों को तुमने पैसे बांटे, तो तुमने क्या किया? सोशल एक्शन किया। तुम कौन हो इसमें? मतलब तुम मानती हो तुम नौटंकी बार हो, तो वो एक्टर हो गए। समझ गए? अगला लिखो, गोल। अगला लिखो, गोल। गोल मतलब समझते हो? हाँ, सेकंड। गोल होना चाहिए लाइफ का, उद्देश्य, गोल। लेकिन the aim of objective for what action has been done. The aim of objective for which action has been done. लिखना, प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य जो हासिल किया जाए। प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य जो हासिल किया। अब आप खुद बताओ मुझे, अगर आप किसी गरीब को दान दक्षिणा दे देते हो, किसी बूढ़ी अम्मा को रोड क्रॉस कर जाते हो, तो अंदर से कैसी फीलिंग आती है? ओह आई एम अ गॉड, मैं तो भगवान हूँ। अम्मा कहती जीते रे बेटा। फिर धीरे से तुम अम्मा रोड पे खड़े कर जाओ, अब जोकर वाली हरकतें कर दो। अम्मा से कहते चलो अम्मा मैं तुम्हें पार करवा देता हूँ, अम्मा बिल्कुल ट्रैफिक और छोड़ दी। अब तुम्हारे अंदर कैसी फील आएंगे? किसके तो अंदर बहुत हमने बहुत अच्छा किया। तो समाज में जब भी कोई काम करते हो ना, तो अंदर फील आना चाहिए कि आपने पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया। अब ओसामा बिन लादेन से ले लो आप एग्जाम्पल, आतंकवादियों से ले लो, उनसे पूछो क्यों भाई साहब आप ये गजवाए हिंदे क्यों करते हो, या आतंकवादी क्यों फैला रहे हो, आतंकवाद क्यों फैलाते हो? तो उनने पता है उसको अपने किससे जोड़ लिया? कल्चर से। उन्होंने कह दिया भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, हम आतंकवाद थोड़ी कर रहे हैं, हम तो क्या करते हैं, सबसे पहले बाबर ने नारा दिया था किस चीज़ का? है जिहाद है, वो तो हमारा धर्म युद्ध है, हमारा धर्म आगे बढ़े। सोचो आप आदमी की मानसिकता को समाजशास्त्र से कितनी जोर से प्रभावित कर सकते हो। बॉर्डर मूवी देख रहे थे आप, अब कल ऐसे बॉर्डर मूवी देख रहे थे, सोशलॉजी का अध्ययन करना, बॉर्डर मूवी देखो। वो सैनिक जो पाकिस्तान की तरफ से लड़ने में भी इनोसेंट है,
और भारत की तरफ से लड़ रहा है वो भी इनोसेंट है, पर वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, सामाजिक एक्शन। लेकिन पाकिस्तान का एक्ट जो रहता है ना, वो नेगेटिविज्म की तरफ देखते हैं और भारत का एक्ट पॉजिटिविज्म की तरफ देखते हैं। क्यों भैया? एक सकारात्मक एक नकारात्मक। पाकिस्तान का उद्देश्य नकारात्मक इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात को सही ठहराना चाहता है। लोगों की आदत देखिए, गलत होने के बावजूद भी अपनी बात को सही ठहराएंगे। पाकिस्तान उनमें से एक है। भारत एक आज़ाद मुल्क है। कश्मीर वो बच्चा था जिसने अपनी माँ और बेटे, बाप में से माँ की जगह बाप को चुन लिया था। उसने जगह कि मैं मेरे पापा के साथ रहूँगा। तो कश्मीर किसके साथ रह गया? पापा के साथ। पापा कौन हो गए? इंडिया। सही बात है। अब माँ लग रही केस लड़ने, माँ लग रही जबरन प्रॉब्लम क्रिएट करने, तो भैया ये माँ की प्रॉब्लम है यार, बच्चे ने तो पहले ही चुन लिया। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जगह ये है कि जो एक बार जुड़ गया सो जुड़ गया। अब तो ऊपर बाबा बैठे ना, हनुमान जी से बे करवा सकते हैं, कुछ काम बाकी मुझे नहीं करवा सकता। तो यही वाली बात है। तो हर चीज़ के पीछे गोल होना चाहिए, और सामाजिक कार्यों के पीछे कौन सा गोल एक्सेप्टेबल है समाज के द्वारा? पॉजिटिव, सकारात्मक सिद्धांत ही क्या माना जाता है? अपनाया जाता है समाजशास्त्र में। नकारात्मक सिद्धांत समाज में नहीं अपनाया जाता समाजशास्त्र में। क्लियर है? अगला लिखो, सोशल सिचुएशन, सामाजिक अवस्था। क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा, दो पति पत्नी रोड पे लड़ गए, ठीक है, सोनू साहब तो हुआ होगा। पति पत्नी रोड पे लड़ गए। रोड पे लड़ने के बाद पत्नी ने जैसे ही देखा, पहले तो वो कम रो रही होगी। या आप इसका एक बहुत सटीक एग्जांपल हो, तुम सबने देखा होगा, जैसे किसी के घर में कोई मर गया हो, अब तक में जितनी औरतें बैठी थी ना, वो खूब चाय पी रही होंगी, बढ़िया रहेगी, तो धीरे से मेजबान आकर, मेजबान अपने यहाँ वो देखने को मेजबान आ, बाके बाद बुआ जी हो, मौसी हो, उनने जो भैकड़ा पसार, अपना ये एमपी का शब्द है, भैकड़ा पसार कर रोना, चलेगा छोड़ के। सोशल एक्शन है। यानी आपने क्या देखा, अपना अगला आता है सोशल सिचुएशन। क्या है, क्या होती है सोशल सिचुएशन? तो सोशल सिचुएशन वो सिचुएशन होती है, वह अवस्था होती है जिसमें कोई भी आदमी उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? अपना एक्शन करता है। अब आप सोचो, कोई मर गया और मरने के बाद कहीं का आदमी हैप्पी बर्थडे टू यू, एक जूता पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं। तो सोशल एक्शन में सोशल सिचुएशन क्या होती है? वह सिचुएशन, वह अवस्था जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विशेष अपना क्या करता है? एक्शन यानी क्रिया करता है। समझ गए? अब अगर कोई मर गया तो दुखद होगा, कोई जन्म हुआ तो कैसा होगा? सुखद होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें लिखना सिचुएशन इन विच, ऐसी अवस्था जिसमें लॉट ऑफ पीपल्स आर प्रेजेंट, कई सारे व्यक्तिगण मौजूद हों, and the actor is performing his role, तथा नायक अपनी प्रस्तुतिकरण दे रहा हो। Situation in which lot of people were present and the actor performs the role in presence of this। मिल गया? प्रस्तुतिकरण दे रहा। अगला नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन। नेक्स्ट नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन दिया है क्या तुम्हारी बुक में? नहीं दिया। नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन, इसमें लिखना कि तुमने नई बुक मंगा दी समाजशास्त्र, और एक गजब आंसू आ गए इनके, तो मुंह मीठा करवाओ। तुम ही हो समाज की मतलब एक जागरूक महिला। तुमने किताब मंगा ली, किसने मंगवाई? तो बस सोनू ने ही मंगवाई है। बाकी दो तो जो सोचे यूपीएससी में दे लेंगे ना, पीएससी में दे रहे हैं, अपन मेन फोकस, अपन बुक थोड़ी मंगवाएंगे। जब वही लोग हैं जो अपनी शादी में भी दूसरों को कपड़े पहन के जाएंगे, जो सोचेंगे पैसा बचा लें। आई समझ? तो ऐसे लोगों से दूर रहो समाजशास्त्र में, जो कपड़े भी नहीं ले पाते, दूसरे के ब्याह के दूसरे के कपड़े, उसके बाद भाई स्टिचेस करवाएंगे हम, भाई साहब बना दे। जो वही लोग होते हैं जो किताबें नहीं खरीदते। चलो लीव इट, अब क्या बहस करें। देखना, इट इज परफॉर्म्ड ऑन दी सोशल पैटर्न और सोशल कस्टम। इट इज परफॉर्म्ड ऑन दी सोशल पैटर्न एंड दी सोशल कस्टम। देखना, नॉर्मेटिव
ओरिएंटेशन, इसको हिंदी में अपन देख लेंगे क्या होता है। तुम तो नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन, नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन प्रस्तुतिकरण सामाजिक दायरे में होकर दी जाती है, प्रस्तुतिकरण सामाजिक दायरे में होकर दी जाती है और समाज के नियम कायदे कानून को माना जाता है। समाज के दायरे में होकर दी जाती है और समाज के नियम कायदे कानून को माना जाता है। दायरे में होकर दी जाती है और समाज के नियम कायदे कानून को माना जाता है। देख लिया। अगला देखो ऊर्जा। अब आप ये बताओ, अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, अब गाना जा रहा है, कोई भी एक अच्छा गाना बता दो, कोई अभी जो नया चल रहा है, बताओ बताओ कौन सा चल रहा है, तुम बता दो। अरे चलो रहने दो, एक आध गाना बताओ, कोई समाज का नया गाना चल रहा है, ऐसे बताओ। सोनू तुम तो सुनते रहते हो, तुम बताओ ठाकुर साहब कोई एक आध गाना। हमें नहीं पता, तुमने कहा कि भजन की गाना, वो भी नहीं पता होगी, बता जल्दी कोई एक आध गाना बताओ जो अभी नया चल रहा है, बहुत हिट जा रहा है। सोनू का फेवरेट गाना ले लेते हैं, डाकू डैडी। कौन सा डैडी? डाकू डैडी। जिस सोनू का भाई साहब गाना है, तो अब जब ये गाना बनता है ना, तो वो जानू जानू आज रात का सीन बना लो, ऐसे गाने आते हैं भाई साहब, वो सुना होगा। अब आपने देखा होगा जब ये गाने गाते हैं तो फुल जोश में गाते हैं। और हमारे भारत के पहले क्लास का सोले बेटा सोले, थोड़ी देर आधा घंटा और सोले, आधा घंटे के बाद फिर गाना गाएंगे। पहले जो होता था ना वो राग वाग इन पे, आजकल तो कान फाड़, ये कान फटने वाले हैं, बस इस हिसाब से गाना मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, किसी भी परफॉर्मेंस के पीछे ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना, अब जैसे छा बैठे, आज वो आदत नहीं है, आदत पे बजाय आदत सीधे रखी, तो ये जो करता है ये सोशल एक्शन नहीं हो सकता। कोई भी सोशल एक्शन में, किसी भी परफॉर्मेंस में एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो लिखना, this requires energy है इसका, पगले, this requires energy for its performance, लिखना, ऊर्जा, ये एनर्जी ही है इसमें, for its performance लिखना, ऊर्जा का होना किसी भी प्रतिक्रिया में जरूरी है। अभी तुम कितने भी मुंह बना लो, अभी किसी से लड़ाई हो जाओ, कोई तुम्हें गाली दे दे, और जैसे ही तुम्हें गाली देना तुम सोच ले तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली ऊर्जा आ जाएगी, वो तो ए से देगा, तुम A to Z दे दोगे 2 सेकंड में। तो ये होती है सोशल एनर्जी। तो ये होगा इसके क्या एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनर्जी। क्लियर है? सोशल एक्शंस। इतना पढ़ लो जरा, फिर मुझे बताओ, फिर अपन आगे जल्दी।